जैसा कि आप लोगों ने पहले कंटिन्यूटी को देखा, आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। ये जो डिफरेंशियबिलिटी कहने का मतलब क्या हुआ? डिफर मतलब क्या होता है? अंतर। यानी अंतर कहने का मतलब क्या हुआ? अंतर कहने का मतलब ब्रेक आ जाना। क्या हो जाना? ब्रेक आ जाना। तो उसी तरह जैसे कंटिन्यूटी में बताए थे कि लगातार जो ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, वैसे फंक्शन जो लगातार ग्राफ को रिप्रेजेंट करे, लगातार एक साथ बने रहे, एक वे में बने रहे, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे या कंटिन्यूटी कहेंगे। तो ये डिफरेंशियबिलिटी यानी जहाँ पे ग्राफ क्या करे, ब्रेक कर जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है? डिफरेंशियबल या डिफरेंशियबिलिटी कहा जाता है। और यह देखा जाए तो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन या कोई भी अगर कैलकुलेशन जो पावर होता है या कैलकुलेशन जो थ्योरी के लिए जो सब्जेक्ट है, उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन डिफरेंशियबिलिटी आता है। आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है जैसे कभी भूला कभी याद किया, यानी कभी कभी इंक्रीज किया तो कभी डिक्रीज किया, यानी कभी किसी पॉइंट पे ब्रेक किया तो कभी किसी पॉइंट पे ग्रो करना शुरू कर दिया, तो उसी को क्या कहा जाता है? डिफरेंशियबिलिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर कोई भी फंक्शन एक है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन लेट एफ एक्स इज ए वैल्यूड फंक्शन, देन सी इज at any point, then fx is said to be differentiable फंक्शन। यह डिफरेंशियबल फंक्शन तब एग्जिस्ट करेगा जब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, यानी यह एग्जिस्ट कर जाए, यह क्या कर जाए? एग्जिस्ट कर जाए, तब यह जो फंक्शन होगा वह क्या होगा? यह डिफरेंशियबल फंक्शन होगा। यानी जब लिमिट का वैल्यू उस एफ एक्स के वैल्यू में से उस पॉइंट पे वैल्यू को हम लोग घटाते हैं, और जो डिनोमिनेटर x माइनस सी यानी पॉइंट में से अगर हम उस c को घटाते हैं, तो अगर लिमिट जो होता है वह एग्जिस्ट करता है, तो किसी भी फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियबल फंक्शन बोलते हैं। अब जिस तरह हम लोग कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखे थे, उसी तरह यह जो फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है, तो इस जो फंक्शन का जो वैल्यू होता है वह भी क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पर एग्जिस्ट करता है। और ये जो फंक्शन दिया गया है, इस तरह फॉर्मेट जो दिया गया है, यह एफ डेरिवेटिव एक्स को रिप्रेजेंट करता है। यह क्या होगा? एफ डेरिवेटिव यह सी को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम देखेंगे कि अगर यह लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है, या लिमिट जब एग्जिस्ट करता है तो यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, इफ एफ डेरिवेटिव सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, अगर यह एग्जिस्ट करता हो, क्या करता हो? एग्जिस्ट करता हो, तो यह क्या मतलब रिप्रेजेंट करता है या क्या डिनोट करता है? तो इसको देखेंगे तो यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे थे कंटिन्यूटी सेक्शन में, तो उसी तरह यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी सेक्शन में हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे। तो यहाँ पे जो होता है वैल्यू, वह बोलता है कि अगर एट पॉइंट x इक्वल टू सी पर अगर देखना हो कोई पॉइंट है, तो वहाँ पे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू सी निगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, यह बराबर होता है लिमिट x टेंस टू सी पॉजिटिव
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी। जब हम इसको x टेंस टू सी निगेटिव को जब हम h में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, c माइनस एक्स में। यह जो लिमिट है वह लिमिट x टेंस टू c निगेटिव है, तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे h में तो यह क्या हो जाएगा, h टेंस टू ज़ीरो, h टेंस टू ज़ीरो। अब f ऑफ जो x है वह x बदल जाएगा हमारा c माइनस एच में, किस में बदल जाएगा, c माइनस एच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c माइनस एच माइनस एफ सी बाई, और जो यह x है वह x किस में कन्वर्ट हुआ है, c माइनस एच में, तो क्या हो गया c माइनस एच, और माइनस यहाँ पे c ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे लिमिट जब यह x टेंस टू c पॉजिटिव है तब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग h टेंस टू ज़ीरो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे x का जो वैल्यू हो जाएगा वह x का वैल्यू c प्लस h में कन्वर्ट होगा। यह x का जो वैल्यू है वह x का वैल्यू जब हम x टेंस टू c पॉजिटिव, तो जब यह h में कन्वर्ट करेंगे तो यह x टेंस टू c प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ x के जगह पर c प्लस h में और माइनस f ऑफ c बाई क्या हो जाएगा, x के जगह पे c प्लस h माइनस c। जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं c पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, लिमिट x टेंस टू x नहीं, यहाँ पे h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाई क्या हो जाएगा, यह जब c कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस h इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे c कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई यहाँ पे h। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन है अगर वह डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल होगा, और यह वाला जो हमारा सॉल्यूशन है वह निकल कर आएगा। यानी अगर हमको f डेरिवेटिव c फाइंड करना हो, f डेरिवेटिव c, तो यहाँ पे f डेरिवेटिव c ये सब के इक्वल होते चला जाएगा, और जो f डेरिवेटिव c है वह इंडिकेट करेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हम लोग डिफरेंशिएबल को समझे। अब डिफरेंशिएबल पर जो एक दो क्वेश्चन करके देख ले रहे हैं ताकि हम लोगों को डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी समझ में आ जाए। यहाँ पे जैसे बोला है सो दैट द फंक्शन f(x) और f(x) का जो वैल्यू है वह दो टर्म में, दो इनक्वालिटीज़ में कन्वर्ट किया है, एक लेस देन 2 के लिए और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए बताया है। और यहाँ पे बोला है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 पे हमको ये बताना है कि क्या यह डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का इक्वल होना यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए f(x) जो है वहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू, अब किस पे चेक करना है हमको, 2 पे चेंज करना है। किस पे चेंज करना है, 2 पे चेंज करना है। तो 2 पे हम लोग निगेटिव देखेंगे लेफ्ट हैंड के लिए, तो 2 निगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c। तो c कहने का मतलब क्या हुआ, यह पॉइंट, c कहने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट। तो पॉइंट कहने का मतलब यहाँ पे 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटा x माइनस सी। तो x माइनस सी कहने का मतलब हुआ कि x माइनस सी, सी कहने का मतलब क्या हुआ 2, सी कहने का मतलब क्या हुआ 2। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, f(x) बोला है, क्या बोला है, f(x). तो f(x) कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 निगेटिव, यानी 2 से लेस के लिए जो फंक्शन कौन सा है, x माइनस 1 है। कौन सा है, x माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे यह जो जैसे कंटिन्यूटी में भी बताया गया था कि जो यह निगेटिव है यह किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है, न कि -2 को रिप्रेजेंट करता है। यह कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, यह डायरेक्शन के लिए होता है। तो जब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट
x टेंस टू 2 और f ऑफ x का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लेस के लिए x माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 1 माइनस f ऑफ 2। f ऑफ 2 कहने का मतलब क्या हुआ कि जब f ऑफ 2 जब फंक्शन में हम लोग 2 रखेंगे, क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो f2 पे जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो f2 पे यहाँ पे जो वैल्यू है यह f2 के लिए जो वैल्यू फंक्शन का क्या काम करेगा, तो 2 पे फंक्शन कौन सा है एफ एक्स इक्वल टू 2 पे, तो 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 जब 2 इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब f2 का वैल्यू कितना आएगा 1 बाई x माइनस 2, तो x माइनस 2। जब यहाँ पे वैल्यू हम लोग इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 और यह क्या हो जाएगा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 बाई x माइनस 2, दोनों सेम है तो यह क्या हो जाएगा कट कर 1 बार में यह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब यहाँ पे लिमिट यह कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म पे लिमिट काम नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका जो कांस्टेंट टर्म का जो वैल्यू होता है वो उतना ही हो जाता है, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमको पता चल गया तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बाई x माइनस 2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे fx का जो वैल्यू है 2 से ग्रेटर के लिए वो कौन सा 2x माइनस 3 है, क्या है 2x माइनस 3, यानी लिमिट x टेंस टू 2 और 2x माइनस 3 और f2 का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, तो -1 बाई x माइनस 2 x माइनस 2। जब यहाँ पे देखा जाएगा तो यह क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 -1 -4 हो गया बाई x माइनस 2। हम चाहे तो इसमें से 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो जब इसमें से लिमिट x टेंस टू 2 और 2 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा बाई x माइनस 2। जब यह x माइनस 2 को हम लोग कॉमन कर लिए तो यहाँ पे दिखने में आ रहा है कि यह 2 क्या है मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में है तो यह क्या हो जाएगा कट जाएगा यानी डिवाइड हो गया। तो जब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म में आ गया, यह क्या हो गया कांस्टेंट टर्म में आ गया, तो यहाँ पे बोला है कि लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे जो वैल्यू है कितना है 2 आया, तो जब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, जितना कांस्टेंट टर्म रहता है वही वैल्यू हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया 2। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसलिए यह क्या बोलेंगे कि देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर बहुत डीपली नॉलेज गेन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल एक और देखेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देखे थे कि वो वहाँ पे क्या था नॉट डिफरेंशिएबल के लिए चेक करना था, तो हम पढ़ क्या रहे हैं डिफरेंशिएबल के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग डिफरेंशिएबल के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना कि डिफरेंशिएबल कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, हमको नॉलेज होना चाहिए ना कि हम लोग के क्या पढ़े हैं उस पर हम लोग को क्वेश्चन के जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे f(x) का जो वैल्यू बोला है, f(x) का वैल्यू बोला है x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इनक्वालिटीज़ नहीं दिया है, केवल पॉइंट बोला है, क्या बोला है केवल पॉइंट बोला है, यानी पॉइंट क्या बोला है एट x इक्वल टू 1, और यहाँ इसके अलावा डिफरेंशिएबल चेक करने के बाद यह f डेरिवेटिव 1 का वैल्यू प्रूफ करना है, यानी इसके साथ साथ f डेरिवेटिव 1 इक्वल टू क्या होगा इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या यह डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्या यह डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे होगा लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव
x टेंस टू 1 निगेटिव। निगेटिव पहले ही बताया है कि निगेटिव क्या करता है, जब यहाँ पे इसके ऊपर हो तो वह डायरेक्शन को बताता है, न कि वह इंटीजर को बताता है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 होगा ना, क्या होगा, f ऑफ 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे c होता है और c का वैल्यू क्या होता है, यह वाला यहाँ पे होता है और यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x माइनस सी होता है, तो c के बदले में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे देखा जाएगा तो लिमिट x टेंस टू 1 और 1 के लिए और फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 कहने का मतलब एफ एक्स में हम लोग 1 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। जैसे अगर एफ एक्स यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 अगर फाइंड करना हो तो 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स माइनस 1। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स माइनस 1। अब देखिए अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 यानी 0 यानी 0/0 फॉर्म में आ गया। तो यह अपरिभाषित टर्म में चला जाएगा। तो अपरिभाषित टर्म में न जाए तो इसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल में फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यह एक्स स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर भी हो सकता है 1। तो यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1। यह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जब यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे 1 + 1 यानी 2 आया, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 2 आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे जैसे निगेटिव था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी कहने का मतलब एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस सी कहने का मतलब एक्स माइनस 1। जब यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 और 1 पॉजिटिव के लिए भी फंक्शन का जो काम कौन करेगा, एक्स स्क्वायर ही करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना दिया है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 दिया है। तो यहाँ पे 1 बटा एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब यह भी सेम उसी के जैसा फैक्टराइज करने को बोल रहा है। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारा यह क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। जब एक्स का वैल्यू इसमें पुट किया जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है। तो हमको एफ डेरिवेटिव 1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव जो यहाँ पे दिख रहा था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ या कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि एफ डेरिवेटिव 1 कितना होगा। तो सबसे पहले हमको एफ डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ डेरिवेटिव फाइंड करने का यहाँ से भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। लेकिन जब एफ डेरिवेटिव फाइंड किया जाएगा तो जब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वह डेरिवेटिव अगले सेक्शन में बताने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे जो एफ डेरिवेटिव जब इसका डिफरेंशिएबल किया जाएगा तो इसका वैल्यू 2x आ जाएगा। जब यहाँ पे 1 पुट किया जाएगा एफ ऑफ 1 तो यह क्या हो जाएगा, 2 × 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 आ गया। बट अभी तो हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं। तो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो यह जो स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट से हम लोग कैसे एफ डेरिवेटिव 1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है वह क्या होता है कि जो लिमिट x टेंस टू c निगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c बाई x माइनस c इक्वल टू हो जाता है f डेरिवेटिव c पर।
यानी यह स्टेटमेंट यह बोलता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू आएगा वह एफ डेरिवेटिव उस पॉइंट का वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एट पॉइंट 1 पे देख रहे थे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू आ रहा था वह 2 आ रहा था, तो इसीलिए एफ डेरिवेटिव 2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 2, एफ डेरिवेटिव 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आप चाहे तो अब यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिनोट करने के लिए एफ डेरिवेटिव सी भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम लोग डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर एफ डेरिवेटिव उस पॉइंट पे निकालना है तो वह या तो एफ डेरिवेटिव सी, इसको क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव बोला जाता है। इसके अलावा हम लोग डी ऑफ एफ ऑफ सी ऐसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी डी का मतलब होगा डेरिवेटिव। अब बात आती है कि जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन कहने का मतलब होता है छोटे छोटे ब्रेक पे क्या करना, छोटे छोटे पॉइंट पे ब्रेक करना। तो छोटे छोटे पॉइंट पे ब्रेक करने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं। अब कुछ फार्मूले को हम लोगों को याद करना पड़ेगा, तो उसको याद करने के लिए कुछ यहाँ पे ट्रिक भी बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट फार्मूला निकल कर आता है डी बाई डी एक्स। अगर कोई फंक्शन अगर एक्स टू दी पावर एन में दे दिया जाए, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 10, एक्स का पावर 19, एक्स का पावर 100, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो उसका अगर एक्स टू दी पावर एन है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। यानी जितना पावर है उसमें क्या किया जाता है, जो वेरिएबल जो टर्म होता है उसके पावर में से 1 को लेस करके हम लोगों को क्या करते हैं, लिख देते हैं। जहाँ पे वेयर n इज इंटीजर। सेकेंड जो आता है, सेकेंड बोलता है डी बाई डी एक्स और यहाँ पे सी कहने का मतलब क्या, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। यानी कांस्टेंट में कोई बदलाव नहीं होता है, कहीं भी पॉइंट पे ले जाइए। यानी अगर 5 रुपये का सिक्का है, आप कितना भी ऊपर फेंके नीचे आएगा, तो आप बोलिएगा कि अगर कहीं वह आकर किसी चलते हुए जो ग्लेंडर मशीन जो होते हैं जिसको काटा जाता है लोहे को, उस पर आके गिर जाए और कट जाए, तो अगर कट भी जाता है तो आप क्या बोलिएगा, यह आप 2 रुपये का सिक्का नहीं ना बोलिएगा कि 2 रुपये का सिक्का कटा है, आप क्या बोलिएगा 5 रुपये का ही ना सिक्का कटा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे सी है वह क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। उसके बाद में अगर थर्ड में आता है कि कोई भी अगर कांस्टेंट है, कोई भी फंक्शन के साथ मल्टीपल में है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स सी इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, या जो कांस्टेंट टर्म होता है मल्टीपल में बाहर आ जाता है। क्या होता है, मल्टीपल में बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। अच्छा है तो इसको और भी लिख सकते हैं सी इंटू एफ डेरिवेटिव एक्स, ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अगर दो फंक्शन एक साथ मल्टीपल में हो चाहे ऐड में हो, तो हम लोग उसका कैसे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो अब देखेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन वह सम में हो यानी जोड़ में हो, तो उसका कैसे हम लोग एडिशन फॉर्म में हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डी बाई डी एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जुड़ा हुआ है जी ऑफ एक्स से, यानी दो फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वह दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। यानी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस
डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, यानी दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। अब एक आता है कि अगर कोई भी जो फंक्शन है वो फंक्शन अगर मल्टीपल में हो, किस में हो, मल्टीपल में हो, तो यहाँ पे बोलेंगे अगर 5 नंबर डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो यह क्या हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें जो नियम होता है वो बोलता है कि आप फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए, सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बीच में ऐड का साइन दीजिए और फिर फर्स्ट को छोड़िए और सेकंड को डेरिवेटिव कीजिए। यानी यहाँ पे यह होगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी पहले का डेरिवेटिव किए, दूसरे को उसी तरह रहने दिए, फिर बीच में हम लोग क्या करेंगे, ऐड का साइन देंगे। क्या देंगे, ऐड का साइन देंगे, और यहाँ पे पहले को छोड़ेंगे। अब किसको छोड़ेंगे, पहले को छोड़ेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को। तो यानी एफ ऑफ एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। हम लोग चाहें तो इसको और आसान से समझने के लिए हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू जी एक्स प्लस में एफ ऑफ एक्स इंटू जी डेरिवेटिव एक्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उसका भी शॉर्टकट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक और भी बता दें कि जो एक मान के चलिए अगर डी बाई डी एक्स और एक्स का ही डेरिवेटिव हो, क्या हो, डी बाई डी एक्स और x का ही डेरिवेटिव हो, तो x का डेरिवेटिव कहने का मतलब हुआ कि सेम ऊपर भी हो सेम नीचे भी हो, यानी जिसका डेरिवेटिव करना है उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को उसका ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद भी करते हैं। फर्स्ट में आता है ट्रिगो का, वो होता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो क्या आ जाता है, कॉस एक्स आ जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए सेकेंड में डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब उसके बाद में आता है थर्ड में हम लोग बोलते हैं कि डी बाई डी एक्स यहाँ पे टेन एक्स का आ जाए। क्या आ जाए, टेन एक्स का। तो टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब आता है इसके ऑपोजिट, यानी साइन का होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। तो इसका क्या होता है, तो यहाँ अब देखेंगे डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 5 नंबर आता है, 5 नंबर में कॉस का जो होता है रेसिप्रोकल वो क्या होता है, सेक एक्स। क्या होता है, सेक एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 6 नंबर और लास्ट होता है वो क्या होता है, डी बाई डी एक्स। यहाँ पे साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। तो डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे कभी प्लस है, कभी माइनस है, कभी प्लस है, कभी माइनस है, कभी प्लस है, कभी माइनस है। यानी यहाँ पे अब हमको समझना पड़ेगा। अब समझने के लिए हम लोग क्या एग्जांपल लें, तो एक आम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो किस किस टर्म में है, यानी यह कॉस में टर्म में है, कॉट के टर्म में है, कॉसेक के टर्म में है, यानी सबके शुरुआत में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। सी कहने का मतलब क्या हुआ, कॉट, उसके बाद में कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, उसके बाद में आता है कॉसेक कॉट, उसके बाद में यहाँ पे कॉस एक्स।
यानी सबके शुरू में क्या रहा है, सी, क्या रहा है, सी। तो हम लोग सी को हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, सी होता है ना, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखे तो क्या हो जाएगा, SHE, यानी सी। तो सी माने क्या होता है, वह माने क्या होता है, लड़की। सी माने क्या होता है, सी माने वह, और वह मतलब क्या हुआ, लड़की। यानी अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे कंट्रोवर्सी की कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव यानी हम लोग जो बॉयज़ होते हैं अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे अब जो यहाँ पे सी है वह सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, निगेटिव, यानी हमारा अपोजिट जो होता है उसी को ना हम लोग, जैसे बॉयज़ का अपोजिट गर्ल, तो उसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हम लोग सी, यानी जिस टर्म में अगर सी आए, शुरुआत में क्या है, सी आए, कॉस है, कॉट है, चाहे कॉसेक है, अगर शुरुआत में क्या है, सी आए, यानी सी कहने का मतलब हम वह समझ जाएंगे, और वह लड़की के लिए होता है, और उसका उल्टा क्या होता है, लड़का, और लड़का हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर चलता है अपने आप को, माइंड को, भले पॉजिटिव होता है चाहे नहीं होता है। तो हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे उसके साथ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। यानी यहाँ पे जहाँ पे देखिए जिसका डेरिवेटिव अगर सी से शुरू हुआ है उसमें क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिफरेंशिएशन से जितने भी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ आप भी बने रहें और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें, ताकि आपको भी अच्छे मार्क्स गेन हो सके। वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।